हेलो, नमस्कार। स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। मैं माला यादव। दोस्तों, आज की जो डिश है वो है कढ़ाई चिकन मसाला। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बनती है और उससे भी बड़ी बात, ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। तो ये किस तरह से तैयार होती है आगे हम देखेंगे। इसमें लगने वाले जो सामान है देख लेते हैं। चलिए, इसमें लगने वाली जो चीज़ें हैं मेरे हस्बैंड ने जिस हिसाब से रखी है मैं बता देती हूँ एक बार। ये 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, 8-9 ये हरी मिर्चें हैं, 1 छोटा चम्मच ये हल्दी पाउडर है, 1 छोटा चम्मच ये जीरा पाउडर है जिसमें काली मिर्च भी है, 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ता हैं, 3-4 साबुत लाल मिर्च है, 14-15 कलियां लहसुन की हैं। इसमें 1 इंच टुकड़ा हमने अदरक का भी लिया हुआ है। इसको हम कूट के डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये फ्लेवर के लिए भी है और कलर के लिए भी है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है जो मैंने घर में पीसा हुआ है। ये टेस्ट अनुसार नमक है। ये देखिए, ये हमने कुछ गरम मसाले साबुत ले लिए हैं। ये 4 से 5 तेज पत्ता है, 4 बड़ी इलायची है, ये 2 इंच के ये दालचीनी के टुकड़े हैं, लौंग है 5 से 6 हरी इलायची है जो खड़े ही डालेंगे इसके अंदर। आधा किलो के केजी प्याज है, ये 2 टमाटर है और 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लिया है और इसमें हमने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है। चलिए दोस्तों, ये चिकन विंग्स है, ये 1 केजी है। इसको अच्छे से गर्म पानी से 2-3 पानी से धो लिया है। इसमें ये मैंने चिकन विंग से ही बनाया है। इसमें इसको मैरिनेट कर लेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाला है और थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के करीब में सरसों का तेल डाल के इसको मैरिनेट कर देंगे। आगे इसमें हम थोड़ा सा लेमन भी ऐड करेंगे और इसको 20 से 25 मिनट तकरीबन हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे, जिसमें हमने मैरिनेशन की उसके सारे फ्लेवर इसके अंदर चले जाएंगे और फिर चिकन का फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। दोस्तों, इस रेसिपी में इसको मैरिनेशन से चिकन का जो टच है और जो फ्लेवर है बिल्कुल ही अलग आएगा। ये देखिए, हमने लेमन जूस डाल दिया है, ये 1 बड़ा चम्मच के बराबर है और अच्छे से दोबारा सारा मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है और 25 मिनट से आधे घंटे तक के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। अब गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई ले ली है। जो सरसों का तेल लिया था वो मैंने कढ़ाई में डाल लिया। देख लेंगे, तेल गरम हो गया है हमारा। हाँ, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम आगे की चीज़ें डालेंगे। तेज पत्ता जो हमने लिया था वो डाल लेंगे इसके अंदर। 3 से 4 तेज पत्ता है, कुछ पीसेस जो हैं गरम मसाला के हैं, हरी इलायची है, लौंग है, दालचीनी के टुकड़े हैं, 3-4 बड़ी इलायची है, वो सारा हमने इसके अंदर डाल लिया है। और लाल मिर्च जो ली थी हमने, सारी नहीं डालेंगे, कुछ पीसेस डालेंगे। आप जितना खाते हो उतना यूज़ कीजिए, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बहुत ही फ्लेवर इन्हेंस होके आता है इन सारी चीज़ों के मिक्स करने से। इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लिया है, बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अब जो मैंने प्याज लिया था उसको छोटा छोटा काट लिया है, बारीक काट लिया है प्याज को, वो भी डाल लिया मैंने। उसको इसके संग मिला लेंगे, अच्छे से भूनेंगे प्याज को। दोस्तों, जितना चिकन होता है उसका आधा प्याज लेते हैं। अच्छे से मिला रही हूँ मैं, अच्छे से चला रहे हैं जिससे हमारा प्याज अच्छे से भुन जाए। दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन लाल नहीं करना है, हल्का ही ये पकेगा। अब इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, 6 से 7 कड़ी पत्ते हैं ये, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा अलग टच दिया है और लहसुन और अदरक को कूट के डाला है, पेस्ट नहीं बनाया है।
जिससे इसका फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो अपना फ्लेवर इसके बीच में छोड़ता है और पकता है। अब ये देखिए मिर्चें मैंने जो ली हैं, हरी मिर्चें, उसको मैंने बारीक काट के डाल लिया है। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से मिर्च कम ज़्यादा खाइएगा। अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें जो डाली हैं सबका कच्चापन दूर हो जाएगा और अच्छे से भून जाएंगी। काफ़ी फ्लेवर इसका अच्छा होगा। अब देखिए हल्का हल्का तेल वो होने लगा है, बाहर आने लगा है। अब जो मैंने टमाटर लिए थे उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिए हैं और उसको भी ऐड कर लिया। उसको भी हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। ये हल्दी है 1 छोटा चम्मच डाल लिया है मैंने। ये जीरा पाउडर है 1 बड़ा चम्मच है, ऐड कर लिया मैंने। धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच है, वो भी डाल लिया मैंने। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती, फ्लेवर एंड कलर के लिए होती है। ये 1 बड़ा चम्मच ये भी ऐड किया है मैंने। अगर आप मिर्च कम खाते होंगे तो आप कम डालिए, पर इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, फ्लेवर भी बढ़ जाता है। ये मिक्स कर लेंगे अच्छे से सारे मसालों को, प्याज को, जो भी हमने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, खड़े स्पाइसेस जो हैं सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम भून रहे हैं। अब मैंने आधा कप पानी डाला है इसके अंदर। ये सब लो मीडियम पे काम हो रहा है हमारा। आँच हमारी लो मीडियम है। भुन गया ये। अब इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे आगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। पानी डाल के हमने 3 से 4 मिनट भुना था मसाले को लो मीडियम पे। सॉल्ट डाल दिया है। अब फिर से चला लेंगे, क्योंकि ड्राई मसाले थे तो इस करके हमें पानी ऐड करना पड़ा। अब इसको ढक देंगे थोड़ा सा 4 से 5 मिनट। वापस लो फ्लेम पे ये पक रहा है, भुन रहा है ये। बीच में उतार उतार के इसको चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। ये हल्का ये भुन गया है, अब हल्का भुन गया है। इसके संग हम अब चिकन को भी भुनेंगे। चिकन मैरिनेट हो गया है, हाफ एन आवर हो गया, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से चला लेंगे, जिससे मसाले हमारे चिकन के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएं और चिकन का फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस हो जाए। तो अच्छे से चलाएंगे इसको पहले। अब ये भी हल्का सा ड्राई है तो इसमें भी दोबारा हाफ कप हम पानी डालेंगे। देखिए, उस पानी डालने के बाद इसको प्रॉपर हम चलाएंगे। आधा कप के करीब में पानी डाला है। मसालों के ड्राई मसाले थे उस टाइम भी आधा कप डाला था, अभी भी आधा कप पानी डाला है, जिससे मसाले चिकन के ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। अब इसको ढक के हम 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। ढक्कन उतार के हम फिर चला रहे हैं। देखिए धीरे धीरे सारा मसाला, पानी और जो भी हमने डाला है सब अच्छे से पकने लगा है और पानी धीरे धीरे और तेल एक दूसरे से अलग होने लगे हैं। तो तब समझ लेना चाहिए कि चिकन हमारा भुनने लगा है। अब इसमें हम फाइनली हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने तकरीबन आधा कप के करीब में हरा धनिया डाला है। वाओ, इसका खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, खुशबू उसके साथ। धीमे धीमे आंच पे ये पक रहा है, लो मीडियम पे चल रहा है, कभी लो कर रहे हैं कभी मीडियम कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें हमने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला जो घर का ही बना हुआ है मेरे दोस्तों, वो भी मैंने फाइनली इसके ऊपर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम इसको वापस 2 से 3 मिनट ढककर पका के वापस मैंने से ढक्कन निकाल लिया है। अब इसमें मैं 1.5 गिलास करीब में पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तरी वाला चिकन अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से इसको बनाइए, आप इसे लटपटा भी बना सकते हैं। देखिए, अब ढक्कन से मैंने इसको ढक दिया था पानी डालने के बाद। 4 से 5 मिनट लो मीडियम पे था। अब वापस मैं इसको देख रही हूँ। देखिए इसका टेक्सचर देखिए, पानी इसके बीच में हल्का सा ऑब्ज़र्व हो गया है और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये एक तरह से थोड़ा सा लटपटा सा है, थोड़ी सी तरी है। बहुत ही अच्छा बनता है ये चिकन और फटाफट बनता है। ये देखिए, धनिया मैंने ऊपर से डाल लिया है। दोस्तों, इसी तरह की डिश देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए तरी देखिए इसकी,
खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों, इसी तरह की टेस्टी और फ्लेवरफुल डिश देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये डिश कैसी लगी। मेरे आने वाली वीडियो में और भी अच्छी अच्छी डिशें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। कलर देखिए इसका, ये देखिए, वाओ, बहुत अच्छा, बहुत ही देखने में मुंह में ही पानी आ जा रहा है देख के। दोस्तों, बनाइए, आपके घर में आप ही की तारीफ़ होगी। आप इसे पार्टी और कहीं भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।